हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने पिछला पाठ क्या पढ़ा था? हमने पिछला पाठ पढ़ा था बाघ का बच्चा। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसे दोहराया होगा और बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि इसके बोल बहुत अच्छे हैं। मैंने पढ़ के आपको सुनाया था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और बच्चों, आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। हमने आपको बताया था पाठ का क्या नाम है, सूरज जल्दी आना जी। तो इस पाठ में पहले मैं परिचय करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगी। तो इस पाठ में क्या किसके बारे में कहा गया है? कोहरे के बारे में और सूरज के जल्दी आने के बारे में। कोहरा क्या होता है? आपने ठंडी देखी है? ठंडियों में क्या होता है? खूब घना कोहरा घेरा रहता है, उससे कुछ आर पार दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि कितनी ठंडक बढ़ गई है। तो उस कोहरे के बारे में बच्चे कुछ कह रहे हैं, तो उसी का हमें इसमें पाठ करना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल को सेलेक्ट करिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट के माध्यम से बच्चों आप मुझे बताओ कि आपको पाठ पढ़ करके कैसा लगा, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है या कुछ पाठ से संबंधित प्रश्नों की जानकारी लेना है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, ठीक है। तो चलिए अपने पाठों की तरफ चलते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा एक छोटा सा हेल्थ टिप, जो कि आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगा, ठीक है। आज हमारा पाठ है सूरज जल्दी आना जी। तो सूरज को जल्दी आने के लिए क्यों कहा जा रहा है? सूरज को जल्दी आने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है और जो है धूप नहीं निकल रही है, तो इसमें जो है सूरज की गर्मी की आवश्यकता है। तो इसलिए सभी कहते हैं कि सूरज भगवान जी आप जल्दी से आओ। तो पहले कविता के बोल पढ़ लेते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो सूरज को कहते हैं, ए सूरज एक कटोरी भर कर गोरी, की किरणें जो हैं गोरी हैं, और वो एक कटोरी धूप हमारे लिए भी लेकर के आओ और जल्दी से आसमान में आ जाओ। जम कर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। तो ये जो कोहरा है, रोज़ रोज़ कोहरा हो रहा है, तो यह ऐसा लग रहा है जैसे जम कर बैठ गया है, और कोहरे की वजह से आर पार ना दिखता है, हमें आसपास कुछ चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे भी क्या कभी किसी के घर कोई भी टिकता? तो क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि इतने लंबे टाइम तक कोई किसी के घर रहता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो हमें ज़रा सच सच बताओ कि ये क्या सही है, और सूरज तुम जल्दी से आसमान में आ जाओ। कल की बारिश में भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। तो बारिश में क्या होता है कि बारिश बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है? आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस को बारिश का मौसम अच्छा लगता है। तो कल की बारिश में जो भीगे, मतलब कल जो बारिश हुई थी, तो ये देखो ये बच्ची भीग गई थी बारिश में, तो अब तक कपड़े गीले हैं, कपड़े अब तक गीले हैं, इसके कपड़े जो हैं वो गीले हैं। और सूरज भगवान के ना आने से बादल छाया है, तो इसलिए कुछ कपड़े सूख नहीं रहे हैं। क्या दीवारें क्या दीवार पे, क्या दरवाजे पे, सबके सभी सीले हैं, मतलब कि सब में सीलन आ गया है, सब गीले गीले लग रहे हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, जल्दी जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा और कोई ना 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 नहीं करना है। सूरज आप जल्दी से बाहर आओ, जिससे कि हमारा जीवन जो है सामान्य रूप से हो पाए, ठीक है। तब बच्चों अब इसका क्या है, हमें अभ्यासकार करना है। कविता आपने पढ़ी, कविता को एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। कविता देखो कितनी अच्छी है, छोटी सी कविता है लेकिन है बहुत अच्छी, ठीक है। तो अब हमें इसका अभ्यासकार करना पड़ेगा। तो आपको अभ्यासकार करने के लिए तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा खूब अच्छे से, फिर उसके बाद में इसका अभ्यासकार करें।
तो कविता में धूप का रंग गोरा बताया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो आप धूप की तरफ देखो, सच में ना सब सफ़ेद सफ़ेद लगता है। तो ये बात सही है कि हम लोग को भी धूप का रंग कैसा लगता है? गोरा लगता है, सफ़ेद लगता है। धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तो गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती ना, क्योंकि धूप की वजह से गर्मी बढ़ जाती है और इतनी तेज़ गर्मी होने लगती है कि हमारे पसीने टप 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 करके गिरते हैं। तो हमें तो गर्मी में बिल्कुल नहीं सुहाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? तो हम छाता लेके जाते हैं, है ना, और हम ज़्यादातर शाम के टाइम निकलते हैं। हम शाम के टाइम निकलते हैं, कहीं जाना रहता है। तो बच्चों देखो, हम शाम को टहलने जाते हैं जब हमें गर्मी लगती है ना। हम सोचते हैं कि रोज़ धूप ना निकले, थोड़ी हल्की धूप निकले। आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं हम एसी में बैठे रहें, पंखे के नीचे बैठे रहें, हम जो है हमेशा ठंडी जगहों पे रहें। शब्दों का मेल, तो आपको ये समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक बार आप ऐसे पास से देख लो कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। शाम के टहलने जाते हैं शाम को, और आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी जगहों पे रहना चाहते हैं। तो हमारा अगला सवाल है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक अलग है, बताओ अलग शब्द कौन सा है? सब बाकी अलग क्यों है? तो बारिश, बारिश क्या होती है? बारिश में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। पानी ऊपर से गिरता है ना बादल से, तो पानी तो पानी है ही, ठीक है। और पानी जब गिरता है तो कहीं जहाँ भी गिरेगा, मान लो कपड़े पे गिरता है या किसी के घर पे गिरता है या ज़मीन पे गिरता है, तो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। तो बारिश का पानी, पानी से गीला। और ये पानी आया कहाँ से? बादल से। तो पानी, बादल, गीला, बारिश, ये सब एक जैसे हो गए ना, एक जैसे। लेकिन इसमें ये क्या है? ये तो है पटना। पटना क्या है? शहर है। अरे ये तो अलग है ना। तो हमें क्या बताना है जो सबसे अलग है और क्यों है? तो पटना अलग है, पटना क्या है? शहर है, ठीक है। अब अगला घर। घर में क्या होता है? दरवाज़ा होता है। आपका दरवाज़ा देखा है ना आपने? खिड़की होती है, होता है ना। और ये दरवाज़ा खिड़की कहाँ लगे रहते हैं? दीवार में लगे रहते हैं, इसी से जॉइंट रहते हैं ना। तो इसमें सबसे अलग क्या है? साबुन। साबुन का दीवार या खिड़की से कोई मतलब है? नहीं है ना, इसलिए साबुन अलग है। अच्छा, सूरज, धरती, धूप, पसीना और गर्मी, तो इसमें क्या अलग है? सूरज, धूप, धरती और गर्मी, ये सब एक हैं, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो धूप होती है। धूप कहाँ पड़ती है? धरती पे पड़ती है, और धरती पे पड़ती है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ती है। तो इसमें क्या अलग है बच्चों? इसमें पसीना अलग है, ठीक है। अगला है कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कढ़ाई देखा है? कढ़ाई गहरी होती है ना, तस्तरी भी ऐसे फैली हुई होती है ना, चूल्हा और गिलास भी गहरा होता है, इसमें भी कुछ चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। क्या अलग है? चूल्हा। तो चूल्हे में क्या होता है? आग जलती है ना, उसमें तो बर्तन में नहीं आता है, तो ये सब बर्तन में आते हैं, ठीक है, इसलिए चूल्हा अलग है। तो बच्चों, तो हमें इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज है वो धूप देता है, गर्मी होती है, फिर पसीना निकलता है। तो हमारा सबसे अलग क्या हो गया? धरती। धरती जो है इससे नहीं अटैच है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो गया? पटना अलग हो गया, और इसमें क्या हो गया? दीवार, साबुन अलग हो गया, और इसमें क्या हो गया? धरती अलग हो गई, और इसमें क्या हो गया? चूल्हा अलग हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा पाठ। और अभ्यास कार्य, तो अभ्यास कार्य हमारा हो गया है, और जो बचा हुआ अभ्यास कार्य है वो मैं कल बताऊँगी आपको, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता रहे और आपको समझने में आसानी रहे। तो ठीक है, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। फिर मिलते हैं हम अपने इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको
पाठ से संबंधित वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले बार। बाय बाय। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है अभी मौसम में कितने उतार चढ़ाव है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बादल, कभी ठंडा, कभी गर्म। तो इसलिए मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से हमारा जो शरीर है वो जो है उसे वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें सर्दी, जुकाम, ये सब चीज़ों की शिकायत होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आप मम्मा से बोलो कि एक गर्म पतीले में थोड़ा सा पानी गर्म करें और उसमें स्टीम को इकट्ठा करें और आप उसको स्टीम को लेते रहो, जिससे कि इस महामारी में हम रोग से भी रक्षा हो सके, हमारे उससे रोगों से भी रक्षा हो सके और हम स्वस्थ रह सकें और हमें सर्दी, जुकाम इत्यादि ये सब चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर हमें जुकाम हो जाएगा तो एक दूसरे को फैलने का भी डर होता है, क्योंकि जुकाम जो है वायरल रूप में हो जाता है, तो इससे दिक्कत हो जाती है। और आपको पढ़ना है, आपको अपने स्कूल के तरफ ध्यान देना है, अपने पाठों की तरफ ध्यान देना है, तो आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना होगा ना। तो इसलिए आपको स्टीम बराबर लेना चाहिए, यानी भाप लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे से आप भाप लोगे ना, जिससे आप स्वस्थ रहो। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फिर उसके बाद में हम एक नए पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।